नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और दिन की 4 बड़ी खबरें लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ सोनिया चौहान। पहली खबर रोहतक से है, जहां सीएम नायब सिंह सैनी ने रिक्रूट बेसिक कोर्स की पासिंग आउट परेड में शिरकत की और वहीं दूसरी खबर बल्लभगढ़ से है, जहां पूर्व विधायक शारदा राठौर ने मंत्री मूलचंद शर्मा पर जमकर निशाना साधा। तीसरी बड़ी खबर फरीदाबाद से, जहां बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। एक्सईएन के घर में घुसकर बुरी तरह से पिटाई की गई। और चौथी खबर बाडड़ा से है, जहां स्कूल को मर्ज किए जाने पर ग्रामीणों में रोष बना हुआ है। ये दिन की 4 बड़ी खबरें, तस्वीरों के माध्यम से आप चारों खबरों को समझ सकते हैं। पहली तस्वीर आपको बता रहे हैं रोहतक से, जहां पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। और दूसरी खबर बल्लभगढ़ से, जहां शारदा राठौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मूलचंद शर्मा पर जमकर निशाना साधा। चलिए रुक करते हैं पहली खबर का। रोहतक में पासिंग आउट परेड कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जवानों को संबोधित किया और साथ ही उन्होंने कहा कि 1265 जवान पास आउट हुए हैं और नौकरी केवल रोजगार मात्र नहीं, समाज सेवा के साथ देश की सेवा भी होनी चाहिए। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 10 सालों में 1,32,000 नौकरियां दी हैं और सरकार ने पुलिस के लिए आधुनिक उपकरण खरीदे हैं। 1265 जवानों को, उनके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरे लिए गर्व का क्षण है कि मैं ऐसे जवानों के बीच में, जो सरकार ने जिस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया ट्रांसपेरेंसी की है, बिना पर्ची बिना खर्ची के, ये हजारों युवा साथी जो हरियाणा पुलिस के अंदर सेवाएं देंगे, मुझे ये भी गर्व है कि हरियाणा पुलिस की ताकत और बढ़ेगी और उस ताकत से हरियाणा के लोगों को जो पुलिस से सहयोग, सुरक्षा का भाव होता है, पुलिस के इन जवानों में हरियाणा पुलिस के साथ मिलते हुए छोड़ ये और प्रागड़ है। क्योंकि हम देखते हैं कि हरियाणा पुलिस पहले भी, चाहे कोई क्रिमिनल है या कोई नशा के अंदर लिप्त होता है, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके कहीं न कहीं उनको सजा दिलवाने का काम भी हमारे पुलिस के जवान करते हैं। आज 1265 हमारे जवान पुलिस, हरियाणा पुलिस के अंदर शामिल हुए हैं। मैं पुनः उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। उनके परिवारजन भी आए हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हरियाणा और विकास की गति के ऊपर आगे बढ़ेगा। हरियाणा की जनता के अंदर जो क्रिमिनल होता है या कोई गुंडा तत्व होता है, जिसका भय होता है, पुलिस की ये जिम्मेवारी होती है कि आम जन को ये लगे कि मेरा व्यक्ति है, मेरी सुरक्षा के लिए है, भाव पुलिस के अंदर होता है। और जो इस प्रकार के गुंडा तत्व लोग होते हैं, उनके अंदर इसका भाव का डर होता है कि कहीं पुलिस ना आ जाए और मेरे खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं। उनके प्रति डर का भाव, जन के प्रति सेवा का भाव, उनको लगे कि ये हमारी सेवा के लिए आए, हमारी सुरक्षा के लिए आए हैं। और कभी सुरक्षा, सेवा, सहयोग हरियाणा पुलिस दिशा के अंदर। सर, हरियाणा पुलिस हरियाणा पुलिस को वहीं एक भर्ती गैंग का भी जिक्र आता है बार बार, आपकी क्या? हाँ देखिए, नहीं उसका जिक्र नहीं करते लगातार दीपक भाई, भर्तियों को रोकने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। उनके पीछे ताकते हैं। कौन है वो ताकते हैं जो सभी को उसके बारे में मालूम है कि वो लोग कौन है, कौन नहीं है। ये भर्ती रोको कौन, कोई भी भर्ती निकलती है सबसे पहले कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, परंतु फिर भी
मैं सरकार को इसके लिए अप्रिशिएट करता हूं कि हर बच्चा चाहे भर्ती गैंग कितना भी वो प्रयास कर ले, बिना पर्ची बिना खर्ची ट्रांसपेरेंसी के आधार के ऊपर आज गरीब का परिवार का बेटा भी आज हरियाणा सरकार में सर्विस लगता है, आज हरियाणा सरकार में पुलिस में भर्ती होता है, आज हरियाणा सरकार में एसडीएम लग जाता है, आज हरियाणा सरकार में बिना पर्ची बिना खर्ची के तहसीलदार लग जाता है। ये सिस्टम, ये परिवर्तन अगर किसी ने किया, ये हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। उसका लाभ भी आज आम लोगों को, गरीब व्यक्ति को भी मिल रहा है, जिसकी चर्चा करते हैं। आज ये गरीब परिवार के ही बालक हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, जो 1265 आज पासिंग आउट हुए हैं। आज उनको, उनके परिवार को एक बड़ा इस प्रकार का फील महसूस हो रहा है। ये तो हम देखते थे कि भ्रष्टाचार के आधार पर नौकरी मिलती थी, और जब नौकरी मिलती थी वो उत्साह, वो जोश नहीं होता था, क्योंकि व्यक्ति के अंदर होता था कि मैं पैसे दे करके लगा हूँ। जिस गति से काम करना चाहिए था वो गति नहीं बनती थी, परंतु आज जब ये लगा है कि बिना पर्ची बिना खर्चे का मौका मिल रहा है, तो लेकिन हरियाणा पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? जो संगठित अपराध है प्रदेश में, उसको रोकने के लिए क्या? देखिए, उसके लिए लगातार हम चाहे नारकोटिक हमारा खोलने का ऑफिस खोलने की बात हो, या अन्य जो सुविधाएं, पुलिस को आधुनिक सुविधाएं चाहिए, उन सुविधाओं के लिए भी सरकार तत्परता से पुलिस को मजबूत करते हुए हमारी सरकार उनको सहयोग करती है। किसी प्रकार का भी अगर कोई भी मांग, कोई भी बात पुलिस की तरफ से आती है, उनको बताते हैं, ताकि लोगों को हर सुविधा सुरक्षा मिले, और उसको लेकर के हम लगातार। सर, पुलिस का वेतनमान काफी है, पुलिसकर्मी काफी लंबे समय से अपने वेतन बढ़ोतरी को लेकर मांग करते आ रहे हैं। 49,400 की मांग कर रहे हैं। आएगा समय समय केंद्रीय बजट पास हुआ है, हरियाणा को क्या? देखिए, हरियाणा के लिए केंद्रीय बजट कल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है। वो बजट गरीब को मजबूत करने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्व विधायक और पूर्व संसदीय सचिव शारदा राठौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बल्लभगढ़ के विधायक और उद्योग मंत्री मूलचंद शर्मा पर क्षेत्र के विकास को लेकर जमकर हमला बोला और आरोप लगाए कि उन्हें होटल बनाने और प्रॉपर्टी बढ़ाने के अलावा क्षेत्र की जनता का कोई ख्याल नहीं है। और इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार के बजट को लेकर कहा कि इस बजट में हरियाणा को कोई स्थान नहीं दिया गया। ये मैंने तो जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाए हैं, जिसमें पूरी शहर की गंदगी का मुद्दा उठाया है, पीने के पानी का मुद्दा उठाया, सीवर मिला हुआ पानी आ रहा है, काला पानी आ रहा है। मैंने जो पानी भर जाता है तो थोड़ी सी बारिश आने पर, उसका मुद्दा उठाया है। पूरे शहर की सीवर जाम हुई पड़ी है, उसका मुद्दा उठाया है। कई कई घंटे बिजली के कट लग रहे हैं, उसका मुद्दा उठाया है। यातायात जाम हो रहा है, सरकारी दफ्तरों में बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता मोनू पांचाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोनू, पूर्व विधायक सचिव शारदा राठौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ खास रहा, एक बार अपडेट दे दीजिए। सोनिया, देखिए, आज जो है एक अभियान चला हुआ है कि जो है हरियाणा सरकार आखिरकार कितने विकास हुए हैं, किस तरीके से कौन कौन क्षेत्र में, कौन कौन सी विधानसभा में जो है वो विकास हुए, आखिरकार कितने विकास हुए हैं, किस तरीके का हिसाब जो है वो लेते हुए नजर आ रहे हैं। बात की जाए तो बीते कल जो है तिगड़ विधानसभा में ललित नागर ने भी इसी तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है बीजेपी के जो विधायक राजेश नागर है उनसे हिसाब मांगा। जो है आज की बात की जाए तो आज भी बल्लभगढ़ विधानसभा में जो है कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा यानी कि बल्लभगढ़ के विधानसभा के विधायक
मूलचंद शर्मा से भी हिसाब मांगा और यहाँ पर एक प्रेस वार्ता के जरिए जो है यहाँ पर तमाम तरीके के सवाल यहाँ पर उठाए गए सोनिया, चाहे उसमें पानी को लेकर के बात हो, चाहे वो सड़क को लेकर के बात हो, तमाम गंदगी को लेकर के बात हो, तो इस तरीके के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को यहाँ पर उठाते हुए नजर आए। उन्होंने सीधा कहा कि मंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री को हिसाब दे कि आखिरकार हरियाणा में किस तरीके के विकास हुए है। कोई बल्लौर की भी बात की जाए तो बल्लौर में भी तमाम तरीके के मुद्दे यहाँ पर उठाए गए सोनिया। इसमें तमाम जिस तरीके से जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको लेकर के बात की जाए तो तमाम तरीके से, चाहे वो पानी को लेकर के हो, सड़क को लेकर के हो, तमाम नाला नालियों को लेकर के बात, तमाम तरीके से जो सुविधाएं हैं उनको लेकर के यहाँ पर हिसाब मांगा है। और साथ ही साथ यहाँ पर तमाम तरीके से कोई जनता के बीच में हिसाबों को लेकर के जाएंगे कि आखिरकार बल्लौर में किस तरीके के विकास हुए हैं। यहाँ पर तमाम तरीके के आरोप यहाँ पर लगाते हुए पूर्व विधायक शारदा राठौर नजर आई है। जी सोनिया। जी ठीक है, अगर मोनू बात की जाए तो उन्होंने उद्योग मंत्री मूलचंद शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि विकास को लेकर उन्होंने मूलचंद शर्मा पर तंज कसा है। साथ ही इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया, अगर उनकी तरफ से कोई रिएक्शन सामने आया हो? देखिए, अभी तक किसी तरीके का कोई अभी कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा की तरफ से अभी तक कोई बयान ऐसा जारी नहीं हुआ है कि आखिरकार इन बयानों पर किस तरीके से सफाई दे पाए। लेकिन इतना जरूर है कि इस दुनिया यहाँ पर तमाम तरीके से जो पूर्व विधायक शारदा राठौर है उन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर के यहाँ पर जो है सारा बिल्कुल जो हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा उन पर निशाना साधते हुए कहा कि आखिर बल्लौर जो क्षेत्र है, बल्लौर विधानसभा है, इसका पूरी तरीके से नरक हो चुका है। और वहीं बात की जाए तो तमाम तरीके से उनके भाई को लेकर के भी यहाँ पर तमाम मुद्दे जो है वो यहाँ पर उठाए। आखिरकार उनके भाई शारदा राठौर ने ये भी कहा कि आखिरकार कौन सी ऐसी कानून किताब है जिसमें जो है वो कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के भाई जो है वो सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल कर सके, सिक्योरिटी गार्ड ले सके, गनमैन जो उन्होंने ले रखे हैं सरकारी। तो इस तरीके के तमाम मुद्दों को लेकर के यहाँ पर वो शारदा राठौर अगर बात की जाए उन्होंने होटल बनाने और प्रॉपर्टी बढ़ाने के अलावा कहा है कि जनता का कोई ख्याल नहीं रखा गया। इस पर क्या जानकारी? सोनिया, देखिए जब शारदा राठौर से ये भी पूछा गया, क्योंकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा लाख दावी करते हैं कि जो है बल्लौर विधानसभा का पूरी तरीके से विकास हुआ है। चाहे वो नालों की बात की जाए, सड़कों की बात की जाए, तमाम विषयों तमाम मुद्दों को लेकर के वो विकास कार्य गिनाने का काम करते हैं बीजेपी सरकार। लेकिन बात की जाए तो जब शारदा राठौर से इस बात का सवाल पूछा गया कि आखिरकार मैडम जिस तरीके से जो विधायक का आरोप लगा रही है मोदी का विधायक पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा पर, तो उन्होंने कहा कि तमाम तरीके से देखा जाए तो जो हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा है उन्होंने अपना विकास करा है, होटल पर होटल बनाए हैं, तमाम तरीके से उन्होंने जनता का कोई ख्याल नहीं किया। तो इस तरीके के आरोप यहाँ पर सोनिया लगाते हुए नजर आई है। जी ठीक है, अगर मोनू बात की जाए बजट को लेकर तो उन्होंने बजट को लेकर कहा कि हरियाणा का कोई स्थान नहीं रखा गया। बिल्कुल सोनिया, यहाँ पर जो है जिस तरीके से देखा जाए तो बीते कल जो है वो जो है देश का बजट जो है वो यहाँ पर रखा गया। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर पूर्व विधायक शारदा राठौर ने यहाँ पर भी जो है बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरीके का बजट जो है वो कल पेश किया गया था तो उसमें किसी तरीके का हरियाणा का कोई जिक्र नहीं है बजट में। आखिरकार हरियाणा को क्या मिला है, हरियाणा का कोई चर्चा नहीं है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो हरियाणा की जनता जो है वो पूरी तरीके से आताहत है कि आखिर बजट में जो है वो हरियाणा को शामिल नहीं किया गया। इस तरीके के आरोप भी लगाते हुए नजर आएंगे। जी ठीक है, मोनू पांचाल बने रहिए हमारे साथ। रुक करते हैं अगली खबर का। बढ़ते अगली खबर की ओर। फरीदाबाद में बिजली विभाग में तैनात XEN के घर में घुसकर अखबार देने वाले के साथ दो बदमाशों ने लाठी डंडों से बुरी तरह पीटा और XEN को काफी गंभीर चोटें आई और पूरी घटना पास में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। विनय अत्री का कहना है कि जब वो शिकायत लेकर सैनिक कॉलोनी पुलिस चौकी पहुंचे तो उन्हें लगभग 2 घंटे तक चौकी में बेवजह ही बिठाया गया। आज सुबह सर मेरे साथ जो है अखबार वाला आया मेरे घर और उसने मेरे से बिल की डिमांड की कि आपका कुछ बिल पेंडिंग है। तो मैंने उससे कहा कि मेरे को पक्का GST वाला बिल दे, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि उसमें वो उलझुल मेरे से पैसे डिमांड कर रहा था। जैसे मैंने उसे GST का बिल दिया तो वो चुपचाप मेरे यहाँ से चला गया। उसके 5 मिनट बाद ही मैं अपने बच्चों को तैयार करके स्कूल के लिए, बस वगैरह के लिए छोड़ने के लिए तैयार था। उसी वक्त वो अपने 3-4 साथियों के साथ आके लाठी और डंडों के साथ मेरे परिवार पे उसने मुझे घर से निकालकर और अटैक शुरू कर दिया। सर उसने मुझे ईंटें मारी, डंडे मारे, मेरे सर में
बहुत चोट आई, मैं बता नहीं सकता कि मेरे को अभी भी चक्कर आ रहे हैं सर, और मैं इसकी ट्रीटमेंट के लिए वो कतरा। वहीं इसी खबर पर हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता मोनू पांचाल बने हुए हैं। मोनू पांचाल, फरीदाबाद में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं और ऐसे में एक मामला सामने आया है जहां पर बिजली विभाग के अधिकारी के साथ बुरी तरह से मारपीट की गई है। अखबार वाले के साथ बदमाशों ने मिलकर मारपीट की है। क्या कुछ पूरा मामला, एक बार अपडेट दे दीजिए। सोनिया, देखिए बात की जाए तो फरीदाबाद में जो है बदमाशों के हौसले जो है वो पूरी तरीके से बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम तरीके से बात की जाए तो कई घटनाएं जो है वो फरीदाबाद में जो है वो घटित हो चुकी है, लेकिन बात की जाए तो कल जो है वो भी एक बड़ी घटना यहाँ पर घटी हुई नजर आई, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो फरीदाबाद के जो उच्च अधिकारी है यानी कि बिजली एक्शन जो अधिकारी है उनके साथ जो है वो मारपीट गई है। यहाँ पर आपको सारा मामला बता दिया जाए तो सोनिया, जिस तरीके से देखा जाए तो एक अखबार डालने वाला होकर जो है वो एक्शन जो है बिना त्याग अखिल के घर पर जो वो अखबार डालने का काम करता था, लेकिन जब जो अखबार वाला जो होकर है वो अपना बिल लेने के लिए पहुंचा तो क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो अखबार वाले का कुछ पेंडिंग जो है वो बिल यहाँ पर था, तो कहीं ना कहीं जब एक्शन से जब बिल जो है मांगने की बात यहाँ पर कही तो कहीं ना कहीं विनय को ये भी लगा एक्शन को कि कहीं ना कहीं मेरे से उन्होंने तरीके से जो है वो पैसे लगाकर अखबार की पेमेंट ले रहा है। तो इसके चलते जब विनय अत्री ने जीएसटी बिल मांगने का जो है यहाँ पर वो करके बोला कि मुझे जीएसटी वाला बिल दे दीजिए ताकि मैं पूरी पेमेंट कर सकूं, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से बात को सुन करके जो है वो हैकर वहां से जो है चला गया और एक्शन जो है विनय अत्री वो अपने बच्चों को भी सुबह की घटना है और कहीं ना कहीं विनय अत्री जो है वो अपने बच्चों को तैयारी में जो है वो तैयार करने लगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो हॉकर के साथ जो है तीन चार लोग आते हैं और जो है एक्शन विनय अत्री के घर में घुस करके जो है उसके साथ जो है मारपीट कर देते हैं। कहीं ना कहीं ईट डंडे हौसलों से इस तरीके से जो चीजों से लेकर के जो है वो पूरी तरीके से मारपीट यहाँ पर शुरू कर दी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो लगातार बदमाशों के हौसले जो है वो पूरी तरीके से बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं और उसके साथ साथ बता दूं सोनिया, यहाँ पर जो है जो एक्शन विनय अत्री जो है जब इसकी शिकायत लेकर के जब चौकी पहुंचे तो चौकी में भी जो है उसको 2 घंटे जो है वो एक्शन अधिकारी को बिठाए रखा और कहीं ना कहीं वो पुलिस अधिकारी है वो उमूल जुमूल तरीके की बातें जो है वो एक्शन से करते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं पुलिस ने ये भी कहा कि जिस तरीके से होकर की जो पेमेंट बन गई थी तो उसको पेमेंट को पूरा कर देते हैं, इस चीज को लेकर के झगड़ा नहीं होता। तो इस तरीके की यहाँ पर सलाह देते हुए पुलिस वाले भी नजर आए। तो कहीं ना कहीं जब सोनिया यहाँ पर जब किसी तरीके की जब जो सुनवाई नहीं हुई तो वही एक्शन अगर बात की जाए, ठीक है, बात की जाए बिजली विभाग के अधिकारी की, तो बिजली विभाग के अधिकारी पर बुरी तरह से मारपीट की गई है। तो ऐसे में क्या कुछ कारण रहा है कि बदमाशों ने घर में घुसकर उनके साथ मारपीट की और क्या पुरानी रंजिश का ये मामला नजर आ रहा है या क्या कुछ कारण रहा, इसके पीछे की वजह क्या है? सोनिया, देखिए किसी तरीके की कोई पुराना झगड़ा इस तरीके का कोई सामने नहीं आया, लेकिन इतना जरूर होता है, जरूर देखा जा रहा है कि सोनिया की कहीं ना कहीं जो अखबार डालने वाला हॉकर है उसकी बदमाशी पूरी तरीके से साफ यहाँ पर देखने को मिली, क्योंकि एक्शन जो विनय अत्री है उन्होंने साफ तौर से कहा कि जीएसटी का बिल दे दिया जाए ताकि मैं उसकी पेमेंट कर दूं, क्योंकि जो हॉकर है वो कहने लगा कि एक्शन से कि आपकी पेमेंट जो है वो कहीं ना कहीं बची है तो उस पेमेंट को कर दिया जाए। लेकिन जब एक्शन विनय अत्री ने जब जीएसटी का बिल मांगा तो कहीं ना कहीं जो है वो आग बबूला यहाँ पर हॉकर होता हुआ नजर आया और कहीं वो इन बातों को सुनकर के वापिस चला गया। उसके बाद 3-4 घंटे बाद जो है वो लगभग जो कि 3-4 लोगों के साथ पहुंच करके कहीं ना कहीं एक्शन के साथ पूरी तरीके से यहाँ पर मार पिटाई करते हुए नजर आए। तो इस तरीके का मामला जो है वो सामने आया है। जी ठीक है मोनू, अगर बात की जाए तो पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, तो ऐसे में क्या पुलिस ने कहां तक एक्शन लिया है, क्योंकि लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, घर में घुसकर मारपीट की गई है, तो पुलिस ने कितना एक्शन लिया आरोपियों पर? देखिए सोनिया, बात की जाए तो एक्शन जो विनय है वो भी जो है शिकायत जो है वो आरोपियों के खिलाफ लेकर के पहुंचा, लेकिन कहीं 2 घंटे जो है वो कहीं ना कहीं एक्शन को अधिकारी को परेशान यहाँ पर जो है वो पुलिस कर्मियों ने यहाँ पर करते हुए नजर आए, क्योंकि 2 घंटे बैठने के बाद भी उनकी शिकायत जो है वो दर्ज नहीं की गई। लेकिन जब यहाँ पर एक्शन ने तमाम अपने अधिकारियों के साथ जो है वो फोन किया और तमाम स्टाफ जो है वो लगभग जो है थाने में चौकी में जब बढ़ने लगी संख्या तो कहीं ना कहीं जब जो है वो हरकत में पुलिस आई। और मैं आपको बता दूं
क्योंकि सोनिया सबसे ज्यादा यहाँ पर जो वो आरोपियों के खिलाफ जो है वो शिकायत तो दर्ज कराई है, लेकिन इसके साथ साथ जो पुलिस चौकी इंचार्ज है, तमाम पुलिस वाले हैं, उनके खिलाफ भी जो है यहाँ पर एक्शन ने शिकायत दर्ज कराई। उनका यही कहना कि जब मैं उच्च अधिकारी होने के बावजूद मेरी शिकायत दर्ज नहीं की जा रही है, तो आखिरकार अनपढ़ गवार जो लोग जो इस तरीके से शरीफ लोग आते होंगे, उनके साथ पुलिस किस तरीके की हरकत करती होगी। तो कहीं ना कहीं एक्शन ने जो है वो पुलिस के खिलाफ और कहीं ना कहीं आरोपियों के खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग यहाँ पर रखी है। जी सोनिया। जी ठीक है मोनू, अगर बात की जाए तो बिजली विभाग के अधिकारी ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि बेवजह 2 घंटे तक चौकी में बिठाए रखा, मामला दर्ज नहीं किया गया। लेकिन अब जैसे कि सीसीटीवी सामने आ गया है, तो सीसीटीवी के आधार पर क्या लगता है कब तक आरोपी पकड़े जाएंगे? देखिए, देखा जाए तो सोनिया कहीं ना कहीं जिस तरीके से हॉकर है, सीधा साफ तौर पर जो है वो हॉकर को जाना जाता है, क्योंकि जो है वो कहीं ना कहीं उस इलाके में जो है वो अखबार डालने का काम करता है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस अब जो है जिस तरीके से हरकत में पुलिस उच्च अधिकारियों की नॉलेज में जब ये घटना पहुंची, तो अब जो उच्च अधिकारी के चलते जो है वो कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो पूरी तरीके से हरकत में सोनिया यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब लगातार जो है वो यहाँ पर एप्लीकेशन ले ली गई है और हॉकर के खिलाफ जो है और तमाम अन्य जो लोग थे उनके जो है ठिकानों पर जो है वो लगातार दबिश पुलिस अभियान करती हुई नजर आ रही है। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग यहाँ पर पुलिस करती हुई नजर आ रही है। जी ठीक है मोनू, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आर्यनगर गांव में हाई स्कूल को मर्ज किए जाने पर ग्रामीणों में रोष बना हुआ है। ग्रामीणों ने स्कूल गेट के सामने बच्चों के साथ धरना प्रदर्शन दिया और साथ ही स्कूल बहाली की मांग करते हुए नारेबाजी की गई। और ऐसे में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय संयोजक राजू मान धरने को समर्थन देने पहुंचे और उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा खोखला है। ये तस्वीरें बाड्डा गांव की हैं, जहां आर्यनगर स्कूल में हाई स्कूल को मर्ज किए जाने पर ग्रामीणों में रोष देखा गया है। ग्रामीणों ने स्कूल गेट के सामने बच्चों के साथ धरना दिया और साथ ही स्कूल बहाली की मांग करते हुए नारेबाजी भी की गई। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय संयोजक राजू मान धरने को समर्थन देने पहुंचे। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा खोखला है। देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से बच्चे नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला जो है वो हाई स्कूल को मर्ज किए जाने पर ग्रामीणों का रोष प्रदर्शन यहां देखने को मिल रहा है, जहां पर ग्रामीणों ने स्कूल गेट के सामने बच्चों के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन किया, नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में जिस तरह से आप देख सकते हैं कि बच्चे लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। स्कूल बहाली की मांग करते हुए नारेबाजी की गई। फिलहाल बड़ी खबर में बस इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।